क्या रनिंग करना घुटने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? ज़्यादातर लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम जितना ज़्यादा दौड़ेंगे उतना अच्छा हमारा घुटना रहेगा। बट एक तरफ से देखा जाए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है घुटने के संदर्भ में। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, लेकिन घुटने का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो आपका घुटना होता है वो उतना ही ज़्यादा घिसेगा, क्योंकि जो फीमर और टिबिया के बीच का जो जॉइंट होता है उस पर जो प्रेशर होता है, जितना ज़्यादा आप रनिंग करेंगे, जितना ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे उतना ही ज़्यादा घिसता है और उसको ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि 30-35 साल 40 साल तक तो घुटने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे ही 40 के बाद आप होते हैं उसके बाद घुटने में ऑस्टियोफाइड बनना शुरू हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो ऑस्टियोफाइड बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है और चारों तरफ छोटी-छोटी हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। जब भी आप चलेंगे, उठेंगे, उठना-बैठना आपका मुश्किल हो जाता है। तो कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि जो रनर होते हैं, बहुत ज़्यादा एथलीट वाले जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, तो क्या उनका भी घुटना खराब हो जाएगा? बट ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो एथलीट होते हैं और रनिंग के साथ-साथ कुछ ऐसे भी एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पटेला बोन होती है वो फीमर के ऊपर थोड़ा गैप बना के रहता है, जिससे उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है और उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन हाँ, जो एक्सरसाइज नहीं करते, केवल दौड़ते ही हैं रोज़ 2-4 किलोमीटर, उनमें घुटना खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और 40 के उम्र के आस-पास आते-आते घुटने में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए अगर आप एथलीट नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपको दौड़ने का काम नहीं है, तो अपने घुटने को बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। एक्सरसाइज रोज़ करें। आप घुटने की एक्सरसाइज, बैठना, आपको जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज होती है उसको ज़रूर करें, जिससे आपका घुटना हेल्दी रहेगा, आपकी पटेला भी काफ़ी हेल्दी रहेगी, जो कि फ्रिक्शन नहीं करेगी आपके फीमर के साथ में, उसके ऊपर ही रहेगा और जॉइंट आपका हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर आप इस तरह के एथलीट नहीं हैं और बस केवल हेल्दी रहने के लिए दिन भर आप खूब खूब चक्कर लगा रहे हैं ग्राउंड में, खूब ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा-सा भी उसमें घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो तुरंत आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक से मिल कर के जो सप्लीमेंट होते हैं नी को हेल्दी रखने के लिए, उसको लेना चाहिए, ताकि क्योंकि होता क्या है कि नी में सिर्फ बोन ही नहीं होती, बहुत सारे लोग होते हैं बस कैल्शियम लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कैल्शियम लेने से हमारा जो जॉइंट होता है बहुत हेल्दी हो जाएगा। उसमें बहुत सारी ऐसे सारी चीज़ें होती हैं, मेनिस्कस होता है, लिगामेंट होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो नी के अंदर होता है और उसमें किस में आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं और उसको हेल्दी रखने के लिए आपको अलग-अलग तरीके के सप्लीमेंट लेने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैल्शियम लेने से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी। नी को हेल्दी रखने के लिए आप जब ऑर्थोपेडिक से मिलेंगे तो वो आपको बताएँगे कि किसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है और उसके लिए क्या बेस्ट सप्लीमेंट होता है, उसको लें, जिससे आपका घुटना ठीक रहेगा। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हड्डियों से जुड़ी हुई जानकारी, छोटी-छोटी वीडियोज़ हम बनाते हैं, जिससे आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको घुटने में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे बता सकते हैं। अगर समय मिला तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।